वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चूँकि आज जुम्मा है और हम जुम्मे वाले दिन कोई ना कोई ऐसा टॉपिक ज़रूर रखते हैं जिससे हम लोगों की रहनुमाई हो सके, आप देखने वालों की हो सके। तो आज हम बात करेंगे इंसान की ज़िंदगी अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों से भरी हुई है। चाहे वो सेहत है, औलाद है, रिस्क है, सुकून है, वक्त है, अक्ल है, ईमान है, जितनी भी आप नेमतें हैं, हम यहाँ पर बैठे बोल रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, ये सब नेमतें हैं जिनका अक्सर हमें उस वक्त एहसास होता है जब वो हमसे छीन जाती हैं। इसी तरह से कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो कभी शुमार नहीं कर सकते। बदकिस्मती से आप देखें कि आज की मसरूफ़ ज़िंदगी में हम अक्सर अपनी तवज्जो उन चीज़ों पर रखते हैं जो हमारे पास नहीं होती, जबकि अल्लाह की अता करदा बेशुमार नेमतों की कदर करना हम भूल जाते हैं। हालांकि शुक्रगुजारी ना सिर्फ एक इबादत है बल्कि दिल के सुकून और आप ये कहें कि अपनी जो सेटिस्फेक्शन होती है और अल्लाह की मज़ीद नेमतों के हुसूल का भी एक ज़रिया है। और आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि अल्लाह ताला की नेमतों की हकीकी कदर कैसे की जाए, शुक्रगुजारी की अहमियत क्या है और सही तरीका क्या है। बिल्कुल ऐसे उसी पे बात करने के लिए मुफ्ती मोहम्मद मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद है, इस्लामिक स्कॉलर। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुफ्ती साहब, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अल्लाह ताला की जो नेमतें हमारे पास मौजूद होती हैं, अनफॉर्चुनेटली उनका तो शुक्र अदा करते नहीं हैं, लेकिन वो डू मोर की हमारी पॉलिसी होती है कि इससे भी ज़्यादा हो। हम एक स्टेज पे बैठे हुए उसको एंजॉय नहीं करेंगे, उससे अगले स्टेज पे देखेंगे जहाँ पे हम बैठे हुए वो कितना ज़रूरी है, उसका शुक्र अदा करना, उसको एंजॉय करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका ABN का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है कि व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। सबसे पहले अल्लाह ताला का फ़ज़ल, एहसान, मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, इंसान बनाया और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। उसके बाद अगर हम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहें तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अल्लाह की नेमतें इतनी हैं कि तुम अगर उनको गिनना चाहो, शुमार करना चाहो तो उनको शुमार नहीं कर सकते। सूरह रहमान में भी अल्लाह ने फरमाया कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। हकीकत यह है कि अगर हमें अल्लाह ताला जो बेशुमार नेमतें अता कर रहे हैं, इंसान देखे कि इंसान दुनिया में जब आता है तो इंसान के पास कुछ भी नहीं होता, बदन पर लिबास भी नहीं होता। अल्लाह ताला इतनी बेशुमार नेमतें हमें अता कर रहा है। जैसे आपने कहा कि बाहर की नेमतों को हम छोड़ें, अगर मैं और आप अपने जिस्म पर गौर करें ना, हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी अनगिनत नेमतें रखी हुई हैं कि हम उनका शुमार नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मैं और आप बोल रहे हैं, अगर ये बोलने की नेमत ना हो तो हम बहुत सारी नेमतों से महरूम हो जाएं। हम अपने माँ बाप के साथ मोहब्बत का इजहार ना कर सकें, अल्लाह का शुक्र अदा ना कर सकें, अल्लाह के नबी की तारीफ़ ना कर सकें, और कोई भी हमारी जो दुनियावी ज़रूरतें हैं किसी से कह ना सकें। और फिर इसी तरह दिमाग, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कितनी बड़ी नेमत है कि एक पूरा सही सलामत जिस्म होता है, उसके दिमाग में थोड़ा सा मसला होता है तो वो माशरे का कामिल फ़र्द नहीं होता, माशरा उसे कबूल नहीं करता, यहाँ तक कि उसके बहन भाई, उसके माँ बाप भी कहते हैं नहीं जी ये पागल है। तो दिमाग कितनी बड़ी नेमत, हमारी आंखें कितनी बड़ी नेमत। दुनिया में कोई ऐसी लाइट नहीं है जो जिस तरह हमारी आंखें हैं। इसी तरह पूरे जिस्म का एक एक, अभी मैंने ज़बान का कहा, मैं और आप ज़बान से बोलते हैं, बोलना अलग नेमत है। और इसके अलावा जो हम जायके चखते हैं, ये फीका है, ये मीठा है, ये नमकीन है, ये क्या चीज़ बताती है? हमें ज़बान बताती है। अल्लाह ने इतनी नेमत रखी है, ज़बान पर रखते ही ज़बान सब कुछ बता देती है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेशुमार नेमतें हैं। इस वक्त मसला ये है कि हमें इन नेमतों की कदर नहीं है। और जैसे आपने कहा कि हम इसमें होते हैं कि इससे और ज़्यादा, उसकी वजह हमारे अंदर नाशुक्री आती है। अभी मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक नेमत दी हुई है तो मैं खुश तब रहूँगा, उस नेमत की कदर तब करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये मुझे नेमत दी है, अल्लाह का मेरे ऊपर बड़ा एहसान है। एक तो मुझे मेरे अंदर शुक्र का मादा भी आएगा, और दूसरा ये है कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नेमत दी है मैं उससे लुत्फ़ अंदोज़ भी होऊंगा। अगर मैं कहूँगा कि मेरे पास ये गाड़ी है, इससे अच्छी गाड़ी लोगों के पास है, मेरा ये मकान है फ़लाँ बेरिया में, फ़लाँ जगह इतनी बड़ी कोठी है, तो मेरी जो नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे दी है उसकी कदर भी नहीं होगी, मैं उससे लुत्फ़ अंदोज़ भी नहीं होगा, और मेरे अंदर जो है ना शुक्री का मादा भी आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमा दिया कि ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, मेरे बंदो अगर तुम शुक्र करोगे ना
تو میں نعمتیں زیادہ دوں گا. وَلَا إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر نہ قدری کرو گے نہ شکری کرو گے، وہ تو کریم ذات ہے، اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس کا وبال ہمارے اوپر ہے. اس وقت دیکھیں کہ معاشرے کے اندر یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، بے شمار نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، صبح شام اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، رہائش اچھی ہے، سواری اچھی ہے، سب کچھ اچھی ہے، پھر بھی زبان پر ناشکری کے جملے. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کریم ذات کتنی ناراض ہوتی ہوگی، کتنا اس کا بندوں پر احسان ہے، کتنی مہربانی ہے، سب کچھ کھلا پلا رہا ہے. دنیا میں آئے تھے، کچھ نہیں لے کر آئے، سب کچھ اللہ نے دیا، لیکن پھر بھی ہمارے اندر اس کی نہ شکری ہے نہ قدری ہے. اسی وجہ سے جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگوں پر حالات آتے ہیں. یہ اللہ نے خود بتا دیا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یہ ایک فارمولہ آپ سمجھ لیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں یہ بھی رہیں اور ان نعمتوں میں اضافہ ہو، تو اللہ نے خود کہہ دیا کہ شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا. وَلَا إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر نہ قدری کرو گے تو پھر جو ہے وہ میرا عذاب سخت ہے. اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ يحب ان يرى اثر نعمت العبد. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ بندے کو جو نعمتیں دی ہیں اس کا اظہار، اس کا اثر اس پر نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کا اظہار بھی کرے، اچھا پہننے کی توفیق ہے، اچھا پہنے، اچھی سواری ہے، لیکن اس پر اترائے نہ، اس پر غرور نہ کرے، اس پر تکبر نہ کرے. یہ کہے کہ الحمدللہ یہ اللہ نے مجھے دیا، میرے اللہ کا شکر ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک جملہ زبان پر لے آئیں. ابھی میں حسنین بھائی مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے مولانا صاحب، میں کہتا ہوں جی مزہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. اگر میں 100 رونا رہوں یہ مجھے کیا دیں گے؟ میں اپنے اللہ کو بھی ناراض کر لوں گا، یہ بھی مجھے کچھ نہیں دے سکتے. تو ہر وقت انسان کو زبان پر یہ جملہ رکھنا چاہیے، الحمدللہ میرا اللہ بھی مجھ سے خوش ہوگا، اور پھر اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ بھی رہیں گی، مزید اللہ تعالیٰ نعمتوں کے اندر اور اضافہ بھی فرمائیں گے. بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس چیز کو الیبوریٹ کیا. اچھا مفتی صاحب، اس میں اب ایک پوائنٹ مجھے بتائیں، الحمدللہ کا ذکر تو ہمیں ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے اپنی زبان پر، لیکن کیا شرعی طور پر صرف اتنا کرنا کافی ہے یا پھر اس کے کچھ عملی اقدامات بھی ہونے چاہیے؟ نہیں، عملی اقدامات تو یہ ہیں کہ جیسے میں نے کہا نا کہ اللہ رب العزت نے اگر مجھے آنکھ دی ہے نا، آنکھ ایک نعمت ہے، تو عملی اقدامات یہ ہے کہ میں اس آنکھ کو غلط استعمال نہ کروں. جہاں استعمال کرنے کا حکم ہے اس جگہ پر استعمال کروں، اللہ کی نعمتوں کو دیکھوں، شکر ادا کروں، اللہ کی کتاب کو دیکھوں، شکر ادا کروں، اپنے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو دیکھوں، شکر ادا کروں. جہاں دیکھنے سے منع کیا وہاں نہ دیکھوں. زبان ہے، زبان سے اللہ کی تعریف کروں، اللہ کا قرآن پڑھوں، ٹھیک ہے، اللہ کی حمد بیان کروں، زبان سے کسی کو تکلیف نہ دوں. میرا ہاتھ ہے، ہاتھ غلط کاموں کی طرف، رشوت کی طرف، چوری کی طرف نہ جائے، یہ ایک نعمت ہے. پاؤں ایک نعمت ہے. اس کا عملی اقدامات یہ ہے کہ میں چل کر غلط کاموں کی طرف نہ جاؤں، یعنی یہ اس کا عملی اقدامات